दोस्तों, इंडिया और रशिया मिलकर के एक ऐसे मशीन को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं जिससे अमेरिका और चाइना जैसे देशों को बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर यकीन मानिए, भारत और रूस के साथ में शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट इन दोनों ही देशों को दुनिया में एक नई पहचान देने वाला है। अब ये बात तो आप सभी मानते होंगे कि जिस तरीके से भारत कोई भी छोटा मोटा परीक्षण करता है, चाइना पूरी तरीके से भारत पर नजर रखता है। लेकिन चाइना शायद ये बात नहीं जानता कि भारत भी उस पर पूरी तरीके से नजर रखता है। इसका बड़ा उदाहरण हमने कल देखा है। जब भारत ने अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया तो चाइना ने भारत के ऊपर अपनी निगरानी रखने की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन सिंपल सी चीज ये है कि नजर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत जिस तरीके से अपना काम कर रहा है वो करता रहेगा। जहां बात की जाए भारत और रशिया के बड़े प्रोजेक्ट की, तो आपने सुना होगा कुछ ही महीनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन को तैयार किया है। असल में न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए एक आर्टिफिशियल सन को तैयार किया गया जिससे भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज कराई गई। और यह सेम उसी पैटर्न पर डिजाइन किया गया जिस पैटर्न पर एक्चुअल सन काम करता है। यानी कि नेचर की एक बहुत बड़ी चीज को आर्टिफिशियली धरती पर तैयार किया जा रहा है। और चाइना की इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद चाइना की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि ऐसा काम पहले किसी भी देश ने नहीं किया था। और एक के बाद एक अलग अलग देशों ने इसको बनाने का काम शुरू कर दिया। यूके ने भी आर्टिफिशियल सन तैयार किया, उसके बाद साउथ कोरिया ने, और अब समय आ चुका है कि भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करे। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और रशिया ने आपस में बातचीत शुरू की है जिससे दोनों ही देश मिलकर के वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल फ्यूजन रिएक्टर को तैयार करेंगे। यानी कि अब तक चाइना से भी बड़ा एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल सन भारत और रशिया मिलकर के तैयार करेंगे। जहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत या फिर कोई भी देश अलग अलग मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, वो भी किसी टाइम में। आज के समय में सोलर पैनल का इस्तेमाल सिर्फ दिन में किया जा सकता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो इसे रात में भी हम ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स के जरिए जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे इंसिडेंट पर रशिया का भी कहना है कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, वो भी दो तरीके से। पहला, वो भारत को थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, पूरी रिसर्च डेवलप की जाएगी और इसके एप्लीकेशन पर किस तरीके से काम करना है इसमें भी रशिया भारत की हेल्प करने वाला है। ये सारी चीजें सुनकर के आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि रशिया चाइना का काफी अच्छा दोस्त माना जाता है, तो रशिया चाइना की मदद क्यों नहीं कर रहा। आपको बता दें, चाइना बहुत तेजी से कॉपी करता है, फिर चाहे वो इसका सबसे अच्छा दोस्त रशिया ही क्यों ना हो। चाइना को कई बार रशिया ने अपने कई एडवांस्ड इक्विपमेंट्स सप्लाई किए, उसके बाद चाइना ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सारे पैटर्न को समझ लिया और रशिया को उसके हथियार जो करते वापस कर दिए और उसके बाद अपने खुद से हथियार तैयार करने शुरू कर दिए। रशिया का पूरा मार्केट चाइना ने खत्म कर दिया है और ये बात रशिया अब अच्छे तरीके से समझ चुका है। इसलिए उसे एक ऐसे देश का साथ चाहिए जो उसका अच्छा दोस्त भी हो, साथ में उनकी मदद करे और इस तरीके से टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश ना करे। और भारत इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये वाकई दुनिया के लिए बड़ी तैयारी होने वाली है, जहां पर दो बड़े देश मिलकर के वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल एक हुजूम, एक ऐसा मुल्क जिसमें तौहीन मजहब के सख्त तरीन कानून मौजूद हैं। इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। गुज़िश्ता रोज इचरा में गलत फहमी की बुनियाद पर हुजूम जमा हुआ। ऐन मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। खातून के बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए, जो घर से खुशी खुशी खरीदारी के लिए निकली थी। इसकी आंखों में ख्वाब होंगे, लेकिन एक अफवाह और जहलियत ने इन ख्वाबों को खौफ में बदल दिया। इसे एएसपी की सूरत में जिंदगी की उम्मीद नजर आई। वो इस अंदाज में पुलिस ऑफिसर के गिर्द बाजू का हिसार बनाए हुए थी जैसे नौमौलूद बच्चे को ममता में जिंदगी का एहसास होता। ये खातून आपके घर की खातून भी हो सकती है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जुनूनियों से खुद को गैर महफूज समझती है। वो रात की तारीकी तो दरकिनार दिन के उजाले में भी गैर महफूज है। नाजरीन, ये जिसे देख के ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। ये कौन लोग हैं जो हुजूम को सरे बाजार अदालत लगाने का सबक पढ़ाते हैं। रहमत सैयद लौलाक पर कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, एंड अगेन इट्स सल्यूट टू यू द वे यू द होल सिचुएशन। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताएंगी वाकये का। आपको पता जब चला, आप मौके पे जब गई, आपने जब असेसमेंट की, सूरत हाल की तो वहां पे हो क्या रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये कॉल चली थी 15 की। कंसिडरिंग कि हमारी जो कॉल सारी 15 की हैं वो सेफ सिटी के थ्रू राउट होके हमारे पास आती हैं, तो ये कॉल अराउंड 1 के करीब चली कि खातून है जिसने तौहीन मजहब की है। शी इज़ वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस जिसके ऊपर नाउज़बिल्लाह कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं।
तो उसकी वजह से एक मॉब जो है उसने उसको उसके इर्द गिर्द जो है वो गैदर हो गया है। कितनी बदतमीजी से उसको कह रहा है उठ उठ, और वो औरत कह रही है साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा रही है। इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि जो शख्स इतना जाहिल है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सवाल रेज किया गया है सोशल मीडिया पर कि जनाब अव्वल तो जी हर कोई ये कह रहा है कि जी आयत नहीं लिखी हुई थी, और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया। एग्जैक्टली यही तो मसला जिस लोगों को समझ नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि वो सिर्फ हलवा लिखा हुआ था। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। एग्जैक्टली अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरेबिक में किसी ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, गाना लिखा था, क्या लिखा था, कोई उसे पढ़ नहीं पा रहा था, सब उसे कुरान की आयत बता रहे थे और उस लेडी की जान खतरे में थी। देखें बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा नहीं है कि उस लेडी की जान उस वक्त खतरे में थी और अब नहीं है, अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग हैं। इनको हर कुछ जो भी अरेबिक में लिखा हो, इनका ख्याल है कि क्या वो कुरान की आयतें लिखी होती हैं हर जगह। जैसे तो आप यूएई चले जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाएं, यहाँ पे अरबी बोली जाती है, सऊदी अरब या कहीं पे भी जाएं तो वहां पे हर बात अरेबिक में लिखी होती है, तो वो सब क्या कुरान में से लेके लिखा हुआ है। ये लोग सोचते भी नहीं है। और ये लब्बैक वाले और इसी तरह के दूसरे जो पाले हुए पाकिस्तान ने खुद बनाए और पाले इस तरह के लोगों को, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर ये पाकिस्तान में बिक रही थी ये शर्ट, तो यकीनन पता होगा कि क्या लिखा है। इनको अरेबिक पढ़नी तो आती नहीं है, ये हर चीज को कुरान के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो लेडीज रहती हैं और बाकी लोग रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी एहतियात ऐसे करनी चाहिए कि उनको पता है कि यहाँ पे किस माइंडसेट के लोग रहते हैं। ना वो पढ़ेंगे, ना वो समझेंगे, ना वो पूछेंगे और एकदम से पीछे पड़ जाएंगे, मार डालते हैं। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई हैं। ये तो बाद में अभी भी साबित हो गया। आपने जो वीडियो दिखाई है उसके बाद बहुत सी ट्वीट्स और आई हैं, बहुत सी न्यूज और आई है जिसमें बताया गया है कि उसमें कुरानिक वर्सेस नहीं लिखे हुए थे, उसमें कोई कुरान की बात नहीं लिखी हुई थी। लेकिन ये लोग जो है बस अरेबिक दिखा कि अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ना भी नहीं आता इनको, और उसके बाद उसके पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी अब बिल्कुल एकदम अपने घर में जो है वो हिफाजत से है या उसको कोई और खतरा नहीं है। यकीनन उसके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान किया तो कोई छुड़ाने आएगा ना, कोई बचाने आएगा ना कोई। सब लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा हुआ है, इसने गलती की थी। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को समझना होगा कि अब इसी तरह के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैंने बल्कि ट्वीट भी लगाई है कि लाइसेंस टू किल, अगर आप ब्लास्फेमी लाके और किसी को मार देते हैं तो उसकी भी वाह होती है, कोई नाराज नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो ये चीज जो है वो जितना ज्यादा इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है जो इस तरह के अटैक्स कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उन लोगों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले